मुमकिन है कि किसी के जहन में ये ख्याल आए कि हाफिज़ साहब हम मसरूफ़ आदमी हैं, हमारे लिए 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। तो आइए मैं आपको एक ऐसा प्यारा नुस्खा बतलाऊं कि आपका वक्त भी ना लगे और दरूद पाक भी पढ़ा जाए। वो नुस्खा ये है कि आप अपने घर से चलते हैं अपनी ड्यूटी प्लेस पर पहुंचने के लिए। रास्ते में आपको यूं समझो कि आपको 1 घंटा लगता है। ये टाइम तो आपने देना ही देना है, चाहे खामोशी से तय कर लो सफ़र, चाहे गाने गुनगुनाते हुए या जहन में कोई प्रोपेगेंडे सोचते हुए। अगर आप अपने घर से निकलो, सारे काम छोड़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम ही पढ़ते आओ। वापस जाओ, दरूद व सलाम ही पढ़ते जाओ। सौदा लेने जाओ, दरूद व सलाम पढ़ते जाओ। वापस आओ, दरूद व सलाम ही पढ़ते आओ। रात को लेटे हो, नींद नहीं आ रही, ना फिल्में ड्रामे देखो, ना नावल डाइजेस्ट पढ़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम ही पढ़ते जाओ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। यार आपको मैं एक बड़ी ईमान अफरोज़ बात बताना, बहुत ईमान अफरोज़। जिस तरह आपके यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारे रेलवे की एक बड़ी मशहूर शॉप है कैरी शॉप, तो उसी से ही मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। तो उस शॉप के अंदर भी ना हमारे इस तरह प्रोग्राम होते रहते हैं। तो एक नौजवान लड़का मुझे मिला, मुझे कहने लगा हाफिज़ साहब मैंने आपके नुस्खे पर अमल शुरू कर दिया। घर से निकलता दरूद व सलामी पढ़ता आता, वापस आता दरूद व सलामी पढ़ता आता। बेसिकली कहने लगा मैं कारपेंटर हूँ, मैं हाथ से काम करता रहता, ज़ुबान से दरूद पाक ही पढ़ता रहता। कहने लगा मुझे दरूद पाक पढ़ने में इतना मज़ा आया कि मैंने दोस्त अहबाब से मजाक मस्खरी और फजूल गोई छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मज़ीद मुझे मज़ा आया, मैंने ताश, शतरंज, अड्डी खड्डा, 12 टैनी, लूडो खेलना छोड़ दिया, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। फिर कहने लगा मज़ीद मुझे मज़ा आया तो मैंने फिल्में ड्रामे छोड़ दिए, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा अभी चंद दिन गुजरे मुझे सोने आका का दीदार नसीब हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं पुलिस वालों के इनकी तरफ देख कर ना बाज़ मैं महसूस करता हूँ, इनके लिए दरूद पाक पढ़ना बड़ा आसान है, क्योंकि किसी की ड्यूटी किसी नाके पे लगी है, किसी के ही जहाँ ड्यूटी लगी है और वहाँ उनका काम है निगरानी करना। ज़ुबान तो फारग है ना, अगर ज़ुबान से खड़े खड़े दरूद व सलाम पढ़ते रहें। और एक हदीस मुबारक का मैं मफ़हूम अर्ज़ करूँ, हो सकता है कि मेरे कुछ इस्लामी भाई इस्लामी बहनों के दिलों में शौक़ पैदा हो जाए कसरत से दरूद पाक पढ़ने का। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ मेरा उम्मती जन्नत में मेरे उतना ही ज़्यादा करीब होगा जितना उसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा होगा। यार यकीन जानो ये हदीस पढ़ के मेरा तो इतना ईमान ताज़ा होता है। आज अगर कोई बंदा तरक्की करते करते ऊपर वाले लेवल पर पहुंचता है, फिर आम बंदा उसके साथ मुलाकात नहीं कर सकता, उसके करीब नहीं हो सकता, लेकिन करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रुतबा इतना बुलंद दिया कि अल्लाह ताला के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो मेरे आका की ज़ात अक़दस है। और दौलत दी तो इतनी के ख़जानों की कुंजियाँ ही महबूब को अता फरमा दी, लेकिन ये नहीं फरमाया कि जन्नत में मेरा पड़ोसी बनने के लिए नबूवत का ताज चाहिए या बहुत बड़ा सरमायादार जागीरदार होगा फिर मेरे करीब होगा। नहीं, शर्त लगाई तो सिर्फ इतनी,
फरमाया तुम गरीब हो, अमीर हो, काले हो, गोरे हो, वो तख्तो ताज के मालिक हो या फुटपाथ पर रहने वाले हो, अगर जन्नत में मेरा पड़ोसी बनना चाहते हो तो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ो, जन्नत में मेरा पड़ोसी बना दिया जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।